नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र से कैसे हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वास्तु के साथ में मिलाकर कोई अच्छे रिजल्ट लिए भी जा सकते हैं या नहीं? कौन सी दिशा है जहां पर आप अच्छे उपाय करो, या जिस दिशा के अंदर अगर कोई लूप होल हो, कोई वास्तु दोष हो, तो आपको कभी भी कोई अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और ना ही कभी आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति होगी। इन सभी विषयों में धीरे धीरे करके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत यह है कि क्या वास्तु और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपस में कोई संबंध है? जी हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके माइंड का एक स्टेट है जिसको एक स्पेस में जाने के बाद मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि आप मंदिरों में क्यों जाते हैं। जब भी आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको एक स्पेस के अंदर ढाला जाता है ताकि आपके पास सर्टेन रिएक्शंस हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए। अब दूसरे नंबर की बात, वैसा ही आपका घर है। जब आपके घर की सभी दिशाएं सही होंगी तब आपको अलग अलग तरीके की प्राप्तियां होती हैं। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक सत्य है और वास्तु अपने आप में उसको मैनिफेस्ट करवाने का एक बहुत बड़ा सत्य है। अगर आपका घर सही नहीं है तो आप 100% है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत अच्छे से कामयाब नहीं हो सकते और आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के नॉर्थ में टॉयलेट है और आप किसी बहुत अच्छी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो नॉर्थ की टॉयलेट उसको ब्लॉक कर ही देगी। दूसरे नंबर की बात, क्या वास्तु सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से काम करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु के कुछ तथ्य हैं, कुछ रूल हैं जो कि 100% काम करते ही हैं। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करें या ना करें, चाहे वास्तु पे बिलीव करें या ना करें, पर सर्टेन तरीके की प्रॉब्लम होने से आपके जीवन के अंदर सर्टेन तरीके की दिक्कतें आ ही जाती हैं। उसको आप नहीं रोक सकते, वो सब वास्तु के कारण ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मनी मैनिफेस्टेशन या किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन के लिए जो सबसे बड़ी दिशा है वो है वेस्ट, क्योंकि वेस्ट दिशा है प्राप्तियों की। जब वेस्ट दिशा के अंदर टॉयलेट होती है तो कभी भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, आपको गेन्स नहीं हो सकते, ना शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर। अब ये जो दिशा है, इस दिशा में टॉयलेट के चारों तरफ व्हाइट कलर की टेप लगा देने से या इस टॉयलेट के चारों तरफ एक लोहे की पत्ती डाल देने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंसिंग होगी। अब यहां पर अगर लाल रंग है या नीला रंग है और ये दिशा बहुत छोटी है, तब भी आपको इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। तो यहां पर व्हाइट रंग, व्हाइट कलर या येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिक बैलेंसिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दिशा में जो भी आपकी इच्छा है उसको लिखकर टांग देने से भी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यह सबसे बड़ी बात है। जैसे ही आप उस इच्छा को लिख के टांगते हो तो आपको मैनिफेस्टेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं और आप सही रास्ते पर हो जाते हो। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन सही होनी चाहिए, आपकी दिशा सही होनी चाहिए। दिशा के साथ साथ उस दिशा में बल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एंटी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। और जो भी बात आप लिखना चाह रहे हो, जैसे आप पैसे की प्राप्ति चाहते हो तो फिर साउथ ईस्ट भी आपका सही होना चाहिए। अगर आप फन और हैप्पीनेस चाहते हो तो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सही होना चाहिए। अगर आप जॉब चाहते हो तो आपका नॉर्थ सही होना चाहिए। इनमें भी एंटी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वेस्ट में विश फुलफिलमेंट तो लिख देते हैं लेकिन इन दिशाओं को सही करना भूल जाते हैं, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। हेल्थ की मैनिफेस्टेशन करनी है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी सही होना चाहिए और साथ ही साथ में वेस्ट भी सही होना ही चाहिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से आप मनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो, बशर्ते आपको इच्छा पता हो, इच्छा की दिशा पता हो और उस दिशा में कोई दोष ना हो। इसी तरीके से अगली वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से अलग अलग दिशाओं के मंत्र लिखने से या स्लोगन्स लिखने से आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार। थैंक यू वेरी मच।